सुपर फोर एशिया कप का पहला अपसेट, क्या दूसरा अपसेट कल होने जा रहा है? पाकिस्तान को इस बांग्लादेश की कमाल की परफॉर्मेंस और विक्ट्री से क्या मोटिवेशन मिलने वाली है? नागिन डांस ने चारों शाने चित कर दिया है श्रीलंका को। श्रीलंका जो इस टूर्नामेंट की अनबीटन टीम थी, जैसे कि इंडिया भी है, वो बांग्लादेश के टाइगर्स के सामने आई और टाइगर्स ने पूरी तरह से हड़प कर लिया श्रीलंका को और श्रीलंका ये मैच हार गया। क्या कमाल की ये जंग हुई, क्या कमाल का मैच हुआ दोनों टीमों के दरमियान में। और बांग्लादेश, जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। बांग्लादेश जो चारों की चारों सुपर फोर्स की जो टीम थी, उसमें सबसे कम चांस बांग्लादेश का था कि वो कोई इम्पैक्ट डाल पाएंगे सुपर फोर में। लेकिन पहले उन्होंने अफगानिस्तान को जो है वो हराया और अब उन्होंने श्रीलंका को, जो कि श्रीलंका अनबीटन टीम थी, उनको हरा दिया है। सो मैच में हुआ क्या क्या कैसे और क्यों बांग्लादेश ने हराया श्रीलंका को, इसको लेके चलते हैं। शुरू में टॉस जीता लिटन दास ने डिसाइड किया कि वो चेस करेंगे और ये चीज़ मैटर करती है दुबई में चेस जो है वो आसान है एज़ कंपेयर टू सेटिंग अप अ टोटल। और ये दोनों टीमें अबू धाबी से चलकर आ रही थी, इन्होंने दुबई में कोई मैच नहीं खेला था, लेकिन लिटन दास ने पेस हैवी लिटन दास गए और उन्होंने 3 पेसर सेलेक्ट किए। मुस्तफ़िज़ुर रहमान थे, तस्कीन थे और शरीफुल्लाह इस्लाम थे। ये तीनों पेसर आए जिन्होंने बॉल शुरू में डाली। स्टार्ट जो था वो श्रीलंका का बहुत अच्छा था, जो बैटिंग में स्टार्ट लिया उन्होंने। पावर प्ले में 5 ओवरों में ऑलमोस्ट 5.3 ओवर्स में जो है वो श्रीलंका जो थी वो उस 50 जो है वो बना चुकी थी, 50 रन हो चुके हुए थे। वहाँ पर बांग्लादेश जो है वो कम बैक करता है। मिडल ओवर्स में बांग्लादेश ने पकड़ लिया गर्दन से श्रीलंका को और हिलने नहीं दिया, क्योंकि फिर उसके बाद अगली जो 50 बनती है श्रीलंका की, उसके लिए श्रीलंका ऑलमोस्ट 53 बॉल्स लेता है। 5.3 ओवर्स में श्रीलंका जो है वो पहली 50 करता है और फिर 14.3 ओवर्स में या 2 ओवर्स में आई थिंक जो है वो श्रीलंका दूसरी 50 करता है और 100 रन्स करता है। तो वहाँ पर बांग्लादेश ने जो है वो कमाल का उनको फंसाया। फील्डिंग बांग्लादेश की हालांकि अच्छी नहीं थी, कैचेस काफ़ी ड्रॉप किए और फिर श्रीलंका कम बैक करता है। और श्रीलंका जो उनकी तरफ से परफॉर्मेंस, श्रीलंका की तरफ से असलंगा जो श्रीलंका के कप्तान हैं और शांका जो सनाका और असलंगा दोनों पार्टनरशिप करते हैं। शनाका जो हैं वो तो कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। 64 रन्स 37 बॉल्स पे, 172 का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के मारते हैं, 3 चौके मारते हैं और एक फाइटिंग टोटल सेट करके देते हैं श्रीलंका को। 168 फॉर 7 होता है श्रीलंका। और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये जो बाजी है ये श्रीलंका लेके जा सकती है। लेकिन बांग्लादेश जब आती है बैटिंग करने के लिए, तो वो भी पावर प्ले में श्रीलंका के ऊपर अटैक करते हैं और पावर प्ले में जो मैच वो बना देते हैं शुरू में, उसमें 59 रन्स जो है वो एक खिलाड़ी आउट पर पावर प्ले कंप्लीट होता है बांग्लादेश का। और वहाँ पर सैफ हसन जो बांग्लादेश के ओपनर हैं वो कमाल की बारी खेलते हैं। 61 रन्स वो बनाते हैं 45 बॉल्स पे, 4 छक्के 2 चौके मारते हैं। और फिर उसके बाद जो विनिंग बारी होती है, जो विनिंग परफॉर्मेंस बांग्लादेश देता है, वो जो तौहीद रिडॉय हैं वो जो 58 रन्स बनाते हैं मिडल में 37 बॉल्स पर, 2 छक्के 4 चौके मारते हैं। और जो 15वें ओवर में वो गेम चेंज करते हैं, जब बांग्लादेश को 55 रन चाहिए थे 36 बॉल्स पे, उस ओवर में वो जो ओवर होता है उसमें वो तकरीबन 15 से 16 रन्स बनाते हैं और वहाँ पर गेम चेंज कर देते हैं। और फिर बांग्लादेश को 39 रन्स चाहिए होते हैं 30 बॉलों पर आखिरी 5 ओवरों में। वहाँ पर श्रीलंका थोड़ी सी फाइट दिखाता है, आखिरी जो ओवर होता है वहाँ पर गेम जाती है और बांग्लादेश की विकेटें भी गिरना शुरू हो जाती हैं। और फिर जो 2 बॉलें होती हैं वहाँ पर 1 रन चाहिए होता है बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए। वहाँ पर
जो है वो एक क्विक सिंगल लेके असलंगा जो कप्तान है वो थ्रो करते हैं, लेकिन वो विकेटों में नहीं लगती और बांग्लादेश इस टूर्नामेंट का सबसे पहला अपसेट जो है वो करता है और श्रीलंका को मात दे देता है। और ये परफॉर्मेंस अब पाकिस्तान को भी इससे लेना चाहिए, क्यों कि आपको दुबई में जो है अगर आप टॉस जीते हैं तो आपको पहले जो है वो चेस करने के लिए जाना है, आप पहले बैटिंग ना करें क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस आसान हो जाती हैं। पाकिस्तान को याद होगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था जब 2021 का मैच था, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने चेस किया था, बाबर आजम रिजवान ने चेस किया था। जो पाकिस्तान ने दुबई में एशिया कप में हराया था जब नवाज़ आए थे, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान ने चेस किया था। जब इंडिया ने दुबई में पाकिस्तान को हराया था, जब हार्दिक पांड्या ने मैच जितवाया था उसी एशिया कप में, तो वहाँ पर इंडिया ने चेस किया था। यहाँ पर एशिया कप में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पहला क्लैश हुआ है, वहाँ पर इंडिया ने चेस किया था। सो चेस जो करती है टीम वो जीतती है, दुबई में यही नज़र आ रहा है। सो यही करना है पाकिस्तान को, यही क्यू लेनी है और जिगरा बड़ा करके खेलें, जिगरा जो है उसको ओपन करें और फाइट करें। जो बांग्लादेश ने दिखाया है वहाँ से आपको क्यू लेनी है और जो बांग्लादेश ने आज कमाल की फ़ाइट दी है श्रीलंका को, वही फ़ाइट पाकिस्तान ने देनी है इंडिया को। वहाँ पर टेबल्स टर्न हो सकते हैं। Looks like this tournament is picking up at the right time, and if Pakistan beats India, then there will be a hell that will break loose in this Super 4. It will be a chaos. It will be unbelievable in next week कि क्या से क्या हो सकता है। 1 से 2 दिन में पूरी गेम इस एशिया कप की चेंज हो सकती है। कल पाकिस्तान को मैच जीतना है, इंस्पिरेशन लेनी है उन्हें बांग्लादेश से। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग नसीर जावेद चैनल। प्लीज़ कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको बांग्लादेश की ये जो नागन डांस था ये कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।